तो नमस्ते। मैं वरुण जानी ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु की ओर से आज हम बात कर रहे हैं कि वास्तु के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरीके से हम उसको ओवरकम यानी कि उसका सॉल्यूशन ले सके। आज हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी चैनल को आप लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आगे, ताकि लोगों को ये ज्ञान मिलते रहे। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। मैं वरुण जानी। आज हम बात करेंगे कि उत्तरी और पूर्वीय कोण यानी कि ईशान कोण में अगर कोई खराब चीज यानी कि कोई भी ऐसी चीज हो जो हमें खेत पहुंचा सके यानी कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो कौन सी चीज रहती है। तो अगर बाथरूम हो, गटर लाइन हो, या टॉयलेट हो, या लेटरिन हो, ये सारी कोई भी चीजें अगर ईशान कोण में है यानी कि उत्तरीय पूर्वीय कोण में अगर रहती है तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा जीवन में परेशान करती है। ये चीज का सबसे ज्यादा असर और सबसे पहला असर जो होता है वो घर की लेडीज यानी कि स्त्री के ऊपर होता है। उनका हेल्थ इश्यूज अच्छा नहीं रहता, उनको अनक्योरेबल डिसीज यानी कि कैंसर, फिर ये जो चेस्ट की बीमारी है वो, सिर की बीमारी, लकवा, ये सारी चीज जो जिसका क्योरेबल नहीं है यानी कि जिसका इलाज बहुत कठिन है, ये सारी बीमारियां इसमें देखने को मिलती है। अगर ईशान कोण के अंदर ऐसी कोई भी परेशान वाली यानी कि खराब चीज अगर रहती है हमें देखने को मिलती है तो घर के बड़े सदस्य यानी कि घर के बुजुर्ग लोगों को भी श्वास, दूसरी चेस्ट, दूसरी पेट और पैरों की बीमारी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हमें इतनी हद तक लेके जाती है, मेडिकल कॉस्ट इतना बढ़ा देती है कि हम कर्ज में चले जाते हैं। कर्ज तो ठीक है, पर जो घर के सदस्य है और जिनको ये होती है वो बहुत खराब तरीके से और बहुत लंबी चलती है, जिसके कारण हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते और हमें वो देखना पड़ता है। तो ये एक बीमारी और ये एक डिसीज हमें ईशान कोण में देखने को मिलता है। अगर ईशान कोण के अंदर हमने भगवान का कोई भी चीज नहीं रखा है, दूसरा लिकर और दूसरा कोई भी चीज अगर हमने वहां पे रखा है तो भी हमें खराब परेशानियां देखने को मिलती है। यानी कि अगर हमने मीट, लिकर, ये सारी चीज अगर हमने वहां पे रखी है तो हमारे पेट यानी कि पेट में हमारे जो किडनी है वो सारी चीजों में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। घर के लोग अगर वहां पे ये सारी चीज रहती है तो घर के जो लोग जो है यानी कि जो पुरुष लोग है, मेल पर्सन जो है, वो उनका जो चरित्र जो रहता है वो भी खराब रहता है। वो लोग बाहर यानी कि शराब, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये एक चीज इसमें देखने को मिलती है। अगर हम देखने जाए तो ईशान देव का जो अधिपति देव है वो गुरु देवता है। गुरु देव की पूजा करने से अगर इसका जो इलाज है वो हम कर सकते हैं यानी कि इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, ईशानी माता यानी कि ईशानी देवी का फोटो या आयुध अगर हम वहां पे लगाते हैं तो हमें उसका जो फल है वो अच्छा मिलता है और इसका जो प्रॉब्लम है, वहां का जो दोष है वो हम ओवरकम यानी कि कम कर सकते हैं। यहाँ पे सनातन धर्म के हिसाब से ये बताया गया है कि कभी भी आपको किसी भी तरीके से वहां पे तोड़ फोड़ नहीं करना है यानी कि वो चीज हटा के आपको कुछ नहीं करना है। पर अगर आप यहाँ पे ये सॉल्यूशन करते हैं तो आपको उसका जो फल है वो अवश्य अच्छा मिलेगा। दूसरा, ईशान कोण की वजह से लोग कर्ज में डूब जाते हैं। दूसरा, वहां पे हमें रहने को अच्छा नहीं लगता। 4 साल 6 महीना 28 दिन के बाद सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। घर लेते समय अगर ईशान कोण के अंदर ये सारी चीज हम नहीं देखते या फिर ये सारी चीज हमारे घर में ऑलरेडी है तो उसका निवारण करना अनिवार्य है। सिर्फ वहां पे कोई स्टोन दबाने से या फिर कोई भी मतलब यंत्र दबाने से अगर हमें कोई परेशानी का हल मिलता है तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसका हल करना जरूरी रहता है जिसके कारण हमें हमारे घर में ऐसी परेशानियां और बीमारियां देखने ना मिले। दूसरा, हमारे पैसे जो है वो अटक जाता है, सिर में सिर दर्द रहता है, सिर की बीमारी आती है, ये सारी, क्योंकि वो सीखी का पद है।
यहाँ पे अगर ईशान कोण में अगर ऐसी कोई भी चीज है, टॉयलेट है, बाथरूम है, या फिर गटर लाइन है, बाहर कोई चौकड़ी है जहां पे हम पैर हाथ अपने जो बर्तन है वो मांजते हैं, तो ये सारे भी परेशान करते हैं हमें। ऐसी चीजों से बचने के लिए हमें घर में भगवान विष्णु को भी रखना चाहिए, उनके ऊपर चंदन और दूध का अभिषेक करना चाहिए। दूसरा, उनके अधिपति देव जो है वो ईशान कोण के गुरुदेव है, गुरुदेव के लिए सूर्य देव को प्रसन्न करना जरूरी रहता है। अगर आप सूर्य देव की आराधना करें, गुरुदेव की आराधना करें, तो भी ये दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा, ईशानी माता का फोटो और सिद्ध करके, और ये जो उनका ग्रह है वो भी सिद्ध करके लगाने से ये परेशानी दूर हो सकती है। वास्तु दोष लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं रहता है। अगर आपके घर के अंदर ऐसी कोई भी परेशानी है, या फिर ईशान कोण जो है वो ऊंचा है, वहां पे वो थोड़ा लेवल उसका थोड़ा ऊंचा है, तो भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत गलत बोली गई है। यहाँ पे अगर किसी को लगता है कि वास्तु कुछ नहीं होता और वास्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर ये चीज जब ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी बीमारी जब लेके आती है, तब हमें पता चलता है कि वास्तु किस तरीके से रहता है। हमारा रिकमेंडेशन, ओम ज्योतिष एस्ट्रो एंड वास्तु का रिकमेंडेशन ये रहता है कि अगर आप लोग ईशानी माता का फोटो या आयुध सिद्ध करके वहां पे लगाते हो, तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। ये चीज करवाने से हमें 15 से 20 साल तक देखने को नहीं रहता है कि भाई हमें ये परेशानी होती है, पर वो कम होती है। तो परेशानी का निवारण आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है कि कोई चीज लगा के हम उसको बाईपास कर सके या अलग कर सके, वहां पे वो कट आउट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप ये चीज करके उसको ओवरकम करें। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें तो आप हमसे भी ये सारा उपाय, यानी कि ईशानी माता का फोटो हम सिद्ध करके हमारी संस्था से जो दीक्षित ब्राह्मण है उनसे सिद्ध करवा के देते, आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, घर के बीच में आप नाभि यानी कि चांदी की लखोटी या फिर आप शंकु रखवा सकते हो, जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश का जो शंकु आता है, जिसके कारण ये सारे दोष ओवरकम होते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव, जय बोले। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।